ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। कर्मयोग के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। श्री श्री ठाकुर कहते हैं कुछ कर्म करने के लिए ही हम लोग का इस जगत में आगमन हुआ है और कर्म हम इसी ढंग से करें ताकि उसके माध्यम से हमें ईश्वर प्राप्ति हो जाए। इसको कर्मयोग कहलाता है और उसको भी व्याख्यान करते हुए भगवद गीता का अनुसरण करते हुए हमने देखा है कि कर्म में ही हमारे अधिकार है, फल में नहीं, एवं फल का आकांक्षा से कर्म ना किया जाए तथा हम अकर्म की शिकार ना बने। इससे निष्कर्ष हुआ था कि हमें पहले जानना जरूरी है कर्म क्या है और अकर्म क्या है। ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए सर्वप्रथम ये पाठ होना चाहिए कि जब हम निरंतर कर्म करना ही पड़ेगा, कर रहे हैं, तो कर्म के बारे में भली भांति ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो अंधे का जैसे कर्म करने से फल तो आशानुरूप होगा नहीं। तो कर्म क्या है और अकर्म क्या है ये जानना उतना ये आसान नहीं है, विभ्रांतिजनक है। स्वयं भगवान इसको स्वीकार कर रहे हैं एवं स्वीकार करते अर्जुन को कह रहे हैं देखो इसमें बहुत विभ्रांति है, लेकिन मैं तुमको बता दूंगा। इससे बड़ा समाधान और क्या हो सकता है। इसलिए जो भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 16 श्लोक है, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं किम कर्म किम अकर्मेति कवयो पत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। कर्म अगर सही ढंग से ना किया जाए उसका अशुभ फल होगा। कर्म हम करेंगे और अशुभ फल होगा, उसको भी हमको भोगना पड़ेगा। तो बेवकूफ़ी हुआ। तो कर्म करने के पहले हम भली भांति जान लें कि कौन कर्म हमें शुभ फल प्रदान करेंगे, कौन अशुभ होगा। जो हमारे कल्याण हो वही हम करेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं किंग कर्म किंग अकर्मेति। जो पंडितगण है, कवयो है, विदग्ध जन है, उसमें भी वो समझ नहीं पाते हैं, मोह भ्रांत हो जाते हैं। क्योंकि ये जो बड़ा कूट इनका विश्लेषण है, जटिल है, कर्म का मैटर बहुत जटिल है, भगवान बताएंगे। और इसका व्याख्यान भगवद गीता में अर्जुन को भगवान किया है, विधृत है सारे भगवद गीता में। बीच बीच में भगवान ने ये ज्ञान दिया है एवं कहते ये अगर तुम भली भांति जान लोगे बस तुम्हारा काम बन जाएगा। तो देखिए जो स्वाभाविक भाव में नॉर्मली हम कर्म किसको मानते हैं या किसको अकर्म मानते हैं ये नहीं, हम नहीं जानते। कर्म हम उसी को मानते हैं जो हम शरीर एवं इंद्रियां से करते हैं। इस शरीर से एवं इंद्रियां से तो हमारे कर्म करने का एकादश जो इंद्रियां हैं, विशेषतः जो बहिरिंद्रियां हैं, जो शरीर एवं बहिरिंद्रियां, इससे जो कर्म किया जाता है वही हम कर्म मानते हैं। अर्थात जो कर्मेंद्रियां हैं, वाक पानी पादों पर एवं जो ज्ञानेंद्रियां हैं, चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक, तो हाथ पैर, फिर जो हमारे चक्षु कर्ण त्वचा आदि,
इससे जो कर्म हम लोग कर रहे हैं इसको हम कर्म मानते हैं। और इससे अगर हम ये निष्क्रिय है, हम सोचते हैं हम कर्म नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। अगर हम सोचे जब निश्चेष्ट होकर बैठे रहे उसी को अकर्म कहे लगे, गलत होगा। चुपचाप बैठे रहना वो अकर्म का लक्षण नहीं है, वो महातमोगुण है। हम चुपचाप बैठे रहते हुए भी प्रचुर कर्म कर सकते हैं। तो हमारे जो कर्म करने का जो परिभाषा है भगवान ही दिया हुआ है, क्योंकि अष्टादश अध्याय में 15वां श्लोक में दिया है, शरीर वांग मनोवीर्जत क्रियते प्रारवते नरः। तो जो शरीर, वाक एवं मन, ये तीनों से जो कुछ किया जाता है उसको कर्म कहलाता है। कर्म शरीर वांग मनोवीर्जत क्रियते, वो जो कर्म करते हैं तो उसको कर्म कहलाएगा। अर्थात न केवल शरीर एवं इंद्रियां, मन, वाणी जो कुछ हम करेंगे उससे कर्म बन जाएगा। जिसे कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति जो घर संसार छोड़ के एक कहीं पर चले जाए, अकेले रहें और विषय से दूर रहें फिजिकली, तब भी वो उसको त्यागी नहीं कहला जाए, क्योंकि भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। जो बाह्यतः एक्सटर्नली जो इंद्रिय सुख से वर्जित है, लेकिन अगर वो मन से वो सब आसक्ति उनके पास रहें तो वो मन से सेवन कर रहे हैं, तो अकर्म नहीं करो, घोर कर्मासक्ति है। इसीलिए जो हमें देखना पड़ेगा, जो हमारे परिभाषा है, जो शरीर और इंद्रियां से कर्म नहीं करने का कर्म वो नहीं है। दूसरा बात समझने के बात है कि एक ही कर्म विभिन्न प्रकार का उनका फल मिलेगा। कैसे? जो भावना के अनुसार किस मनोभाव से हम कर्म कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक ही कर्म हमारा मनोवृत्ति के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप कहा जाता है, एक व्यक्ति भगवान का मूर्ति स्थापना करके आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नाना प्रकार का अनुष्ठान के माध्यम से भक्ति जप प्रार्थना आदि करके पूजा कर रहे हैं बाकायदा। अभी वो भगवान की भक्ति पाने के लिए अगर पूजा कर रहे हैं तो ये सात्विक कर्म होगा। चित्त शुद्धि के लिए पूजा करने वो होगा सात्विक कर्म। अगर वो और भी कुछ कामना वासना पूर्ण करने के लिए ये भोग चढ़ा रहे हैं, इसका राजस कर्म होगा। एवं राजस तो फलम दुखम, उसका आखिर में दुख ही मिलेगा। वो स्वयं चाहते हैं, वो चाह के गिराएगा। प्रथम बार जो व्यक्ति है वो कुछ नहीं किया, खाली एक संकल्प किया कि हम इससे सबको कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण होगा, हम भगवान के नाम से जुड़े रहेंगे इत्यादि, तो सात्विक कर्म हुआ। और कुछ कामना वासना पूर्ण करने के लिए वही पूजा अगर किया जाए तो राजस होगा। और किसी को विनाश करने के लिए अगर वही कर्म कोई कर रहे हो तो तामस कर्म होगा। कर्म एक ही है, मनोभाव के साथ वो कर्म का
जो प्रकृति बदल गया। अभी और भी देखने का चीज़ है कि कर्म करने के लिए क्यों सावधानता अवलंबन किया जाना जरूरी। क्योंकि कर्म अगर असावधान होकर करे वो हमारे बंधन का कारण बनेगा। कर्म करना ही पड़ता है, लेकिन वो कर्म अगर करते समय हमारे बंधन हो जाए तो ये तो वांछनीय नहीं है। इसीलिए हम कर्म करना पसंद नहीं करते, कर्म छोड़ देते। ये इसका कारण नहीं है। कर्म में बंधन का शक्ति नहीं है, समझना पड़ेगा। कर्म कैसे हमें बंधन करते हैं? कर्म में अगर कर्ता का फलेच्छा रहे, आसक्ति रहे, ममता रहे, तभी वो कर्म बंधन का कारण होगा। वो वर्जनीय है। वर्जनीय क्या है? कर्म नहीं, कर्म के साथ जो जुड़ा हुआ और भी एडिशंस दिया जा रहा है उसको बहुत सावधानी से उसको नगम कर देना चाहिए। अभी जो कर्म करते समय जो ये फलेच्छा, ममता, आसक्ति को छोड़ दिया तो कर्म करने पर भी वो अकर्म बन जाएगा। और पक्षांतर में कोई अगर कर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन उनके मन ही मन वो कर्म का जो फल होगा उसके ऊपर उनका आसक्ति है, अनुरक्ति है, कर्म और करने का आसक्ति है, कर्म बढ़ाने का आसक्ति है, एवं कर्म में उनको जो कर्म के माध्यम से ही सबको सेवा करने का इच्छा है, सुप्त इच्छा है। तो अगर इस इच्छा अनुसार कोई कर्म करे तभी उसको कर्म नहीं करते पर भी वो अकर्म बन जाएगा। कर्म के साथ कर्म अकर्म होगा कि कर्म हुआ हमारा साथ जो जुड़ा हुआ कामना वासना से बनता है, आसक्ति से बनता है। आसक्तिहीन, फलासक्तिहीन, ममताहीन जो कर्म निरंतर करने पर भी उसमें कोई बंधन का शक्ति नहीं रहेगा, वो अकर्म बनेगा, वही करणीय है। और मन में फलाशक्ति, आसक्ति, ममता इत्यादि रखते हुए हम कर्म नहीं भी करें तो जो कुछ हम कर्म कर रहे हैं वो हमारा बंधन का कारण होगा। ये सब बात है। तो हमें जानना चाहिए हम कैसे हमारे जो दैनंदिन कर्म सूची है उसको कैसे हम अकर्म से बचाए, उसको सही ढंग, सही कर्म का उपकर्म, सही कर्म का कैटेगरी में ले आए। हमको जो पड़ रहा है तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन हमें सदैव सजग रखना चाहिए ताकि वे हमारे बंधन का कारण ना बने। और इसके बाद में इसका प्रावंत चर्चा अभी जारी रहेगा। आप सबका स्वागत है। आज जो ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। यह पूर्व प्रसंग अभी अगले दिन फिर विस्तार करेंगे। और आप सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।